हेलो, गुड इवनिंग। मैं पवन राव, यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पवन राव में आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री का। पिछली क्लास में हम लोग एक आसान सा पॉइंट ए पॉइंट, जैसा आपको पता है कि मैं 8 पॉइंट पढ़ाने वाला हूँ और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, अब यहाँ से पिछली क्लास जिसका बेसिक एकदम वीक था उसके लिए मैं एक लेसन बना चुका हूँ। दूसरा जो अपना ये लेसन है ये थोड़ा सा अब यहाँ से आपको समझना भी आना शुरू होगा। एसएससी किस टाइप के क्वेश्चंस बनाता है, कैसे क्वेश्चंस बनाता है, आपको यहाँ से पढ़ने में भी मज़े आने शुरू होंगे। यहाँ से थोड़ा आपके समझ भी बढ़ेगी ट्रिग्नोमेट्री की। पहली क्लास में मैं रेशियो के बारे में आप लोगों को बता चुका हूँ कि रेशियो लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, साइन का रेशियो क्या होता है, कोस का रेशियो क्या होता है, ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। इस क्लास को, अगली क्लास को आप लोग कंप्लीट शुरुआत से लेकर लास्ट तक, जिसकी ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी सी वीक है, अच्छी भी हो तो भी आप लोग कंप्लीट लेसन देखना, जिससे आपको पता लगेगा कि क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं। मैंने कहा जैसे जैसे मैं आगे आगे बढ़ता रहूँगा, धीरे धीरे स्टैंडर्ड बढ़ाऊंगा। मैं शुरुआत में ऐसे नहीं कि टफ क्वेश्चन 20 करवाए और ट्रिग्नोमेट्री खत्म। शुरुआत करते हैं आसान से हमेशा, ताकि सभी को समझ में आए। धीरे आगे बढ़ते हैं। देखिए, हेलो, मैं पवन राव अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर भी एजुकेटर हूँ। आप लोग अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करके वहाँ से मुझे फॉलो कर सकते हो। वहाँ पर कुछ मैंने अर्थमेटिक के टॉपिक्स डाले हैं जो आप लोग वहाँ से पढ़ सकते हैं। ओके, थैंक यू। अपने पास सेकंड पॉइंट हम लोग लेकर चल रहे हैं, पॉइंट नंबर सेकंड, दूसरा बी पॉइंट। जैसा मैंने पिछली क्लास में लास्ट में बताया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 कैसे आया, ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया था। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 कैसे आया, कैसे प्रूव करोगे, एल अपॉन के, ए अपॉन के, उनका स्क्वायर, ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। अब देखिए आप लोग यहाँ से थोड़ा सा हम लोग अब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, ज़्यादा जल्दी नहीं करेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 है। और समझना, क्योंकि ये यहीं से शुरुआत होती है समझने की। जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ोगे, थोड़ा सा आगे बढ़ोगे, अगला पॉइंट, फिर अगला पॉइंट, फिर अगला पॉइंट, एक दूसरे से रिलेट करते हुए चलूंगा मैं और सब कुछ आपके समझ में भी आ जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। सभी जगह कोस स्क्वायर का भाग दे दो। अब मैं ऐसा मानकर चल रहा हूँ, शुरुआत में जब भी मैं किसी टॉपिक की शुरुआत करता हूँ, ऐसा मैं मानकर चलता हूँ कि आपको कुछ नहीं आता, आप एकदम जीरो हो, आपको ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पता ही नहीं कि क्या होती है ये। लेकिन दूसरी अगर मेरी क्लास है तो मैं ये मानकर चलता हूँ कि फर्स्ट क्लास में आपने जो मैंने पढ़ाया वो याद कर लिया होगा। फर्स्ट क्लास का साइन अपॉन कोस मैंने बताया था टेन स्क्वायर होता है, अब ये आपको याद होना चाहिए। अब भी अगर आप लोग याद नहीं करोगे तो फिर गलत चैनल पर हो आप लोग। पहले वाला लेसन जिसने नहीं देखा है वो पहले लेसन देखिए, और पहला लेसन याद करने के बाद दूसरा लोगे, सब कुछ समझ में आ जाएगा। और डायरेक्ट अगर दूसरे लेसन पर आओगे या सोचोगे मैं पहला याद नहीं करूं दूसरा याद कर लूं, तो फिर गलत चैनल पर हो। सिस्टमेटिक चलना है आपको। तो यहाँ पर दूसरा हम लोग फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, अगला फॉर्मूला लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। और ऐसे ही जो मैं कर नहीं रहा हूँ आप खुद करना। अगर आप लोग साइन स्क्वायर से भाग दोगे सभी जगह, तो साइन स्क्वायर से भाग दोगे तो आएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। एसएससी का अभी 2011 मेंस में जो ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री दोनों टॉपिक 2011 मेंस में आने शुरू हुए थे। उससे पहले एसएससी के सिलेबस में ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री जो दो टॉपिक हैं उससे क्वेश्चंस नहीं आते थे। अपने जो क्वेश्चन सबसे पहले आना शुरू हुआ था वो आना शुरू हुआ था 2011 मेंस में, ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री आनी शुरू हुई थी। उसके बाद सीपीओ में भी आता है, एफसीआई में भी आता है, सीजीएल में भी आता है, 10+2 लेवल पर भी आता है, हर जगह आता है। सीडीएस में भी ये क्वेश्चन आते हैं, रेलवे में भी आते हैं। जो भी एग्जाम जिसमें ट्रिग्नोमेट्री आए, आज तक एसएससी का या सीडीएस का ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं हुआ जिसमें इन तीनों से रिलेटेड एक क्वेश्चन नहीं आया हो। आज तक एसएससी का कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं हुआ जिसमें इन तीनों से रिलेटेड एक क्वेश्चन नहीं आया हो। लेकिन क्वेश्चन ऐसे नहीं आता कि बताओ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर, आप सोचोगे एक क्वेश्चन ऐसे आएगा, क्या होता है, ऑप्शन मिल जाए 1, 2, 3 और 4। ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते कि आप सोचोगे इन तीनों में से एक क्वेश्चन आएगा तो या तो ये छोड़ देगा, ये पूछ लेगा कि 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर क्या होता है। ऐसे क्वेश्चन नहीं आता। क्वेश्चन कैसे आएगा वो मैं बताता हूँ आप लोग, और कोशिश करना ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से चीज़ें इंपॉर्टेंट शुरू हो जाती हैं, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। मैं सारे के सारे क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा, तब आप लोग खुद देख लेना। देखिए
ये यहाँ पर अपने पास ज़रूरत पड़ने पर इनको हर तरीके से आपको याद रखना है। कैसे? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। क्या ज़रूरत पड़ने पर हम लोग साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं क्या? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ज़रूरत पड़ने पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हो आप लोग? कोस स्क्वायर थीटा। या ज़रूरत पड़ने पर कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या आप लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो क्या? ध्यान रखना, 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह कोस स्क्वायर लिख सकते हैं, या कोस स्क्वायर की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर। 1 माइनस कोस स्क्वायर की जगह साइन स्क्वायर लिख सकते हो, या साइन स्क्वायर की जगह आप लोग लिख सकते हो 1 माइनस कोस स्क्वायर। ये आप लोग ध्यान दो, इधर ध्यान दीजिए। हम लोग ये जो है अपने पास 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, ये किस किस टाइप के इसमें से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो सारे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग सिर्फ ध्यान रखना बोर्ड पर, और 5 लेसन अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, मेरे 5 लेसन आप लोग नहीं आती तो भी आप लोग ज़बरदस्ती देख लो कि मुझे तो देखनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। ये आप ये मान लो कि आपको एक सज़ा मिली है कि 5 लेसन देखने हैं। ध्यान रखना, 5 लेसन में ट्रिग्नोमेट्री आपको खुद को समझ में आनी शुरू होगी और आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। जब आपको बेसिक चीज़ें एक बार आनी शुरू होती हैं तो लेसन फिर पढ़ने का मन करता है, रटना नहीं पड़ता उन चीज़ों को। अब मैं आपको समझा रहा हूँ कि टेन सेक स्क्वायर को अगर उधर ले जाओगे, 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, हम लोग उधर ले गए, ये 1 इधर ही रख लिया, बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और ये जो अपने पास आ गया 1 बराबर, अलग अलग स्क्वायर के बीच में अगर माइनस का साइन है, अलजेब्रा से कुछ चीज़ें हाँ अलजेब्रा से चलेंगी, ये मैं अलजेब्रा में सारी चीज़ें पढ़ाऊंगा, और ये वैसे आपको पता भी होगा तो आसान है। एक बार प्लस लिखते हैं और एक बार हम लोग माइनस लिखते हैं। अगर कभी भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो एक बार ए प्लस बी लिखते हैं और एक बार ए माइनस बी लिखते हैं, ऐसा आप लोगों को पता होगा। तो देखिए, ये अगर आपको पता है तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर अगर है तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 1 इक्वस टू, हम लोग लिख सकते हैं, एक बार आप लोग लिखोगे सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और एक बार आप लोग लिखोगे सेक थीटा माइनस टेन थीटा। एक बार तो आप लोगों को लिखना है 1 बराबर सेक, एक बार तो प्लस, अलग अलग स्क्वायर के बीच में अगर माइनस का साइन हो तो एक बार प्लस लिखते हैं और एक बार हम लोग माइनस लिखते हैं। अब क्या यहाँ से ऐसा लिखा जा सकता है क्या कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर, समझना इसको, और ये इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस इनके आ चुके हैं। जो चीज़ें मैं समझा रहा हूँ उनके बेस्ड क्वेश्चंस भी कैसे आएंगे वो भी तुरंत मैं जैसे बी पॉइंट पढ़ाऊंगा, अब इन पर बेस्ड क्वेश्चंस कैसे कैसे बन सकते हैं वो सारे मैं बताऊंगा, तो घबराना नहीं आप लोग। सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर क्या 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा लिखा जा सकता है क्या? सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप इधर प्लस ले आओ, इसको नीचे लेकर जा सकते हैं, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। क्या समझा रहा हूँ मैं आपको, समझना, ध्यान रखना। ऐसे ही इस कोट स्क्वायर को उधर लेकर जाओगे, जैसे ये दूसरा हम लोगों ने बदला, ऐसे ही 1 प्लस कोट स्क्वायर की जगह ये आप लोग क्या लिख सकते हो, यहाँ पर लिखा जा सकता है कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा बराबर कोसेक थीटा माइनस, ये आगे जाएगा तो कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा बराबर क्या 1 अपॉन कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा लिखा जा सकता है क्या? कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा बराबर 1 अपॉन कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। तो ये दोनों फॉर्मूले ये तो आप लोगों को याद रखना ही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर, और 1 प्लस कोट स्क्वायर बराबर कोसेक स्क्वायर, ये तो याद रखना ही रखना है। इसके साथ आपको ये भी याद होना चाहिए कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, और इसके साथ ही आप लोगों को ये भी याद होना चाहिए कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा होता है। इस तरीके से अगर याद करोगे तो क्वेश्चंस करने में आपको अच्छा भी लगेगा, और सारा सब कुछ अगर कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे, बेसिक नॉलेज आपका सही रहेगा, तो फिर क्वेश्चंस में थीटा की वैल्यू पुट करने में भी आपको अच्छा लगेगा। और सिर्फ अगर आप लोग ऐसे सोच लोगे कि मैं सिर्फ रट लूँ, चीज़ें रट लूँ, तो फिर आपको मज़े नहीं आएंगे पढ़ने में। क्या समझा रहा हूँ मैं आप लोगों को, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इस टाइप से अगर कभी भी अपने पास आ जाए 1 प्लस कोट स्क्वायर बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू हम लोग कितना लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं, या कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा बराबर 1 अपॉन कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा लिखा जा सकता है। ये आप लोग ध्यान रखना। जैसे मैं क्या समझा रहा हूँ, क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा
सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू 2 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस थीटा। चलो करो आप लोग। सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 2 है, तो कोस थीटा की वैल्यू आप लोग बताइए। तो ऐसे क्वेश्चंस में सेक थीटा प्लस टेन थीटा देने के बाद कोस सेक कोसेक साइन कुछ भी आप लोगों से पूछे, टेन कोट, क्वेश्चन करने का तरीका क्या होगा, आप लोग यहाँ पर लिखोगे सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर आप लोग लिख दोगे 1/2। सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 2 है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/2, और यहाँ से ये अपने पास हट जाएगा और 2 सेक थीटा इक्वल्स टू अपने पास आ जाएगा 2 and 1 ऐड करोगे तो 5/2, तो सेक थीटा बराबर आ जाएगा 5/4। तो कोस थीटा इसका उल्टा होता है, तो कोस थीटा की वैल्यू आ जाएगी 4/5। ऐसे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आप लोग पेपर देख लीजिए, कम से कम आपको 20 क्वेश्चन इस पर बेस्ड मिल जाएंगे। ये कैसे लिख दिया, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर अगर 2 है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर अगर 2 है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1 सेक थीटा प्लस टेन थीटा। यहाँ से हम लोगों ने लिख दिया सेक थीटा प्लस टेन थीटा दिया हुआ था, इस फॉर्मूले में रख दिया, तो 1 इसकी जगह 2, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू 1/2। मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ, या अभी मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, देखिए मैं आप लोगों को ये समझा रहा हूँ, ये वाला पॉइंट मैं आप लोगों को इस टाइम बता रहा हूँ कि हमेशा आप लोग ध्यान रखना कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये याद रखना सभी लोग, यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू 2 अगर है, तो ध्यान रखना सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/2 होगा। साइन चेंज होते ही ये पलट जाता है। क्या समझा रहा हूँ मैं ये समझा रहा हूँ कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा, या माइनस पहले दे दे, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 11/4 है, तो ध्यान रखना सेक थीटा प्लस टेन थीटा, जैसे ये साइन चेंज होगा ये 4/11 बन जाता है। ये आप लोगों को याद होना चाहिए। सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 11/4 है, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 4/11, ये आप लोग याद रखना। मैं क्या समझा रहा हूँ, सेक थीटा नहीं, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर अगर 3 है, तो ध्यान रखना कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा बराबर क्या होता है 1/3। कैसे आया, समझ पा रहे हो क्या? वही इसको इधर लेकर गए, लेकिन याद रखना कि साइन चेंज होते ही पलट जाता है। ये इधर लेकर गए, एक बार प्लस का साइन, एक बार माइनस का साइन, माइनस वाले को इधर ही रख लिया, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, हम लोगों ने ऐसे। तो यहाँ पर कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा की जगह 3 रखोगे, तो कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा बराबर 1/3। फिर समझाता हूँ, वापस सीखना। ये इस प्रकार से लिखा हुआ है, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर अगर 7/3 है, तो ध्यान रखना कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा बराबर कितना हो जाएगा 3/7। मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, जैसे ही सेक और टेन में साइन बदल जाता है, वैसे ही प्लस के वो आगे वाला भी संख्या पलट जाती है। 2 है तो 1/2, 3 है तो 1/3। मैं क्या समझा रहा हूँ आपको, कहीं भी अगर लिखा हुआ है साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर 4/7, तो ध्यान रखना साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर 7/4 नहीं होता, ऐसा नहीं होता है। यह आप लोग दिमाग में बिठा लेना। साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर 4/7 है, तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर 7/4 नहीं होता। यहाँ पर क्यों नहीं होता, देखो इसके बीच में साइन किसका है, प्लस का, तो प्लस का साइन है तो एक बार प्लस और एक बार माइनस नहीं लिख सकते, तो ये वाले फॉर्मूले साइन और कोस के लिए नहीं है। ये उधर जाएगा तो बीच में माइनस का साइन आ जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, तो इसके लिए प्लस और माइनस बन के फॉर्मूला तो इनमें चेंज होते हैं, इसमें वहाँ पर फिर जब मैं लिखूँ तब मैं ये नहीं पूछना कि सर इसमें साइन चेंज होते ही क्यों नहीं बदलता और इन दोनों में कैसे बदल जाता है। क्या समझ पाए हो क्या? इसका भी साइन चेंज होता है, आप लोग डायरेक्ट मान कैसे निकालोगे वो चीज़ें मैं आप लोगों को समझाऊंगा। इन 3 फॉर्मूले पर बेस्ड कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे के सारे मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। उस चीज़ की टेंशन आप लोग नहीं लेना। ये बात जो मैंने सबसे पहले समझाई है, ये मुझे बताओ समझ में आया है या नहीं आया? ये वाला जो पॉइंट है आपके समझ में आया नहीं आया? इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वैसे खुद आप लोग नोट्स बनाओगे स्क्रीनशॉट के बजाय तो वो ज़्यादा सूटेबल रहेगा, क्योंकि उसमें आप क्योंकि ये बोर्ड पर तो मुझे थोड़ा सा कम जगह लिखना पड़ता है, तो जल्दी जल्दी नज़दीक लिख रखा है, तो स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लेना, बाद में नोट्स बना लेना, या साथ साथ जब भी मैं पढ़ाऊँ तो बुक और पेन हमेशा साथ रखिए, नोटबुक और पेन, ताकि तुरंत जो भी मैं कुछ बताऊं वो साथ साथ लिखते चलो। आप लोग साथ साथ नोट्स बनाते चलोगे तो आपको अच्छा समझ में आएगा ये वाला टॉपिक। तो पहला ये पॉइंट था। आगे हम लोग चल रहे हैं, अभी बी पॉइंट थोड़ा सा आप लोगों के लिए अच्छा लगेगा इसको कंप्लीट पढ़ना। काफ़ी सारी बेसिक चीज़ें इसमें बी पॉइंट में सीखने को मिलेंगी। तो मुझे आप लोग ये बता दीजिए, क्या आपके पहला पॉइंट समझ में आया है या नहीं आया? हाँ ना बोलना, आपको समझ में आया है? आगे चलें, आगे चलता है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं, थोड़ा अगला पॉइंट मैं आप लोगों को समझाता हूँ। साइन
पॉइंट यही रहेगा बी पॉइंट इन 3 फॉर्मूले पर ही है, लेकिन इन 3 फॉर्मूले से कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे के सारे मैं आप लोगों को अब समझाने की कोशिश करूंगा। ये सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको समझाया है। अगला पॉइंट मैं आप लोगों को समझाता हूँ। कभी भी अगर इस प्रकार से आ जाए ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा इक्वल्स टू सी है, ऐसे पूछ सकता है, और वैल्यू पूछ सकता है ए कोस थीटा माइनस बी साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, इसकी वैल्यू पूछ सकता है। या तो ऐसे पूछेगा, या अपने पास पूछ सकता है ए साइन थीटा माइनस बी कोस थीटा, या प्लस ही ले लो पहले, इक्वल्स टू सी। पहले प्लस देकर बाद में माइनस, या माइनस, इनमें चेंज होंगे, प्लस और माइनस तो चेंज होंगे ही होंगे। ऐसे भी पूछ सकता है कि बता दीजिए बी साइन थीटा माइनस ए कोस थीटा, साइन तो चेंज होगा, ये अपने पास क्या होगा, इसकी वैल्यू हम लोगों से पूछ सकता है। क्या चेंज हुआ है, दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है अपने पास, यहाँ तो कोस इधर आ गया, साइन प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, बीच वाला चेंज होता है, साइन इधर कोस इधर। यहाँ ए और बी दोनों में से एक चेंज होगा, और एक जब चेंज होता है ऐसे दोनों का ही आंसर, इनका आंसर क्या होगा, इनका आंसर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का रूट। और जैसा आप लोगों को पता है, मैं हमेशा आप लोगों को समझाता हूँ, कभी भी आपको रटवाने की कोशिश नहीं करता हूँ मैं। जैसे आप इसका प्लस माइनस भी ले सकते हो दोनों। जैसे ही अपने पास कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको उसका बेसिक पूरा बताता हूँ। तो ये कैसे आया आइए समझते हैं हम लोग। यहाँ पर अपने पास लिखा हुआ है ए साइन थीटा, कोई सा भी हो उन दोनों में से होगा ऐसे ही। एक मैं समझा देता हूँ, दूसरा आप लोग करना। ए कोस थीटा माइनस बी साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, इसकी वैल्यू अगर सी है देन इसकी वैल्यू क्या होगी। एक बात ध्यान रखना, देखो अगर कभी भी ऐसा है साइन इधर कोस इधर, साइन तो चेंज होंगे, पॉजिटिव की जगह नेगेटिव, नेगेटिव की जगह पॉजिटिव, ये इधर उधर आ सकता है या ए बी उधर उधर जा सकता है, दोनों में से एक जाएगा। जब भी साइन और कोस में प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस अगर कभी भी आएगा तो ये बात आप लोग सबसे पहले ध्यान रखना। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूँ, ये मैं आप लोगों को ये समझा रहा हूँ कि जब भी ए साइन थीटा बी कोस थीटा, ए कोस थीटा बी साइन थीटा, ए बी सी डी सारे ए बी सी और डी, ए बी सी और डी, यहाँ पर ए ये रहा, बी ये रहा, सी ये रहा, डी ये रहा। अलजेब्रा में भी ऐसा आएगा, मैं वहाँ पर भी समझाऊंगा। जब भी अपने पास ए बी सी डी सारी टर्म सेम है, देखो ए साइन थीटा बी कोस थीटा, ए साइन थीटा बी कोस थीटा, टर्म चारों सेम है, तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा स्क्वायर करके ऐड कर दो। इसका जब स्क्वायर करोगे आप लोग तो इसका स्क्वायर होगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, हमेशा ये चीज़ें मैं अलजेब्रा में भी बताऊँगा, प्लस 2ab साइन थीटा कोस थीटा इक्वल्स टू सी स्क्वायर। और ये जो अपने पास है इसका भी होल स्क्वायर करके ऐड करो, इसके बराबर एक्स मान लो एक बार, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab कोस थीटा साइन थीटा बराबर एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। जब आप लोग इसको प्लस करोगे तो ये कट जाएगा, यहाँ से हम लोग ए स्क्वायर कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, उसकी वैल्यू 1। याद है ना, मैंने कहा है जो भी मैं पहले पढ़ा चुका हूँ मैं ऐसा मानकर चल रहा हूँ कि वो आपको याद होगा। तो यहाँ से अपने पास ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन लोगे तो वही कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1, ये कट गया, बराबर सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर अगर एक्स स्क्वायर है तो एक्स का जो मान आएगा, एक्स की जो वैल्यू आएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस माइनस रूट के अंदर, ये अपना आंसर आ जाएगा। यहाँ पर ए और बी भी चेंज, यहाँ साइन और कोस चेंज हुए हैं, ऐसे ए और बी भी चेंज हो सकते हैं, आंसर सेम यही आएगा। दोनों पॉइंट आप लोग ध्यान रखना। और इन पर बेस्ड क्वेश्चंस मैं अगली 2 क्लास में आप लोगों को करवाने वाला हूँ। जो आज की क्लास में मैं पढ़ा रहा हूँ उन पर बेस्ड अगली 2 क्लास में हो तो 2 में, 1 में ख़त्म हो तो 1 में, उनमें मैं क्वेश्चंस आप लोगों को सोल्व करवाऊँगा। तो इसको आप लोग ऐसे घबराना नहीं कि ये क्या हो गया, है ना, कि सर ने क्वेश्चन क्यों नहीं करवाए। इन पर क्वेश्चंस करवाऊँगा, पहले बेसिक समझो, और बेसिक समझने के बाद जब आप लोग क्वेश्चंस करोगे, पहले बेसिक समझिए और उसके बाद जब क्वेश्चंस करोगे तो आपको खुद को ऐसा लगेगा कि मुझे तो सब कुछ समझ में आ रहा है। और मैं कह रहा हूँ इसके 20 या 22 या 25 जो भी वीडियोस बने 40-40 45-45 मिनट के, उनको एक बार आप लोग अच्छे से देख लो, आपको खुद को पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री खुद को समझ में आ जाएगा। लेकिन शुरुआत में अगर आप लोग ये चाहो कि मैं एक वीडियो देखूं पूरा ट्रिग्नोमेट्री मुझे समझ में भी आ जाए और मैं क्वेश्चंस कर पाऊं, ये बात नहीं हो सकती। आप लोग कंप्लीट वीडियोस देखिए, आपको खुद को ही कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, लेकिन कंप्लीट देखना पड़ेगा। जैसे आज है, इसके 2 जो जब थ्योरी आज पढ़ा रहा हूँ, अगले 2 दिन में मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा तो सारे पॉइंट्स जो मैं बढ़ाते चल रहा हूँ, क्या समझा रहा हूँ क्या नहीं समझा रहा हूँ, सारे क्लियर हो जाएंगे।
आज अगर कम समझ में आ रहा है तो कल जब क्वेश्चंस करवाऊंगा तो अपने आप ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, कैसे साइन चेंज होता है क्या नहीं है, सारी चीज़ें। देखिए, अगर कभी भी a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा इक्वल्स टू c है, a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा इक्वल्स टू c है, और अगर ये ट्रिपलेट्स हैं, a b और c ट्रिपलेट्स हैं, मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर अगर c स्क्वायर है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसको कंपेयर करेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा से। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा। क्या हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या कि साइन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कोस थीटा इंटू कोस थीटा बराबर 1। ट्रिग्नोमेट्री जो लगती है एक राइट एंगल ट्रायंगल के लिए लगती है, और ये हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। आप लोग इस c को उठाकर इसके नीचे ले आओ, a अपॉन सी साइन थीटा b अपॉन सी कोस थीटा इक्वल्स टू अपने पास कितना हो जाएगा, 1। a अपॉन सी साइन थीटा b अपॉन सी कोस थीटा इक्वल्स टू 1। इन दोनों को कंपेयर करें तो साइन 1 तो बराबर में है ही, साइन थीटा इंटू साइन थीटा होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पर साइन थीटा की जो वैल्यू है क्या वो a बाई सी होनी चाहिए क्या, और मुझे बताइए यहाँ पर कोस थीटा की जो वैल्यू होनी चाहिए क्या वो b बाई सी होनी चाहिए क्या। तो हमेशा कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आता है, इस टाइप का क्वेश्चन अगर कभी भी आपके सामने आए, कैसा, 3 साइन थीटा प्लस 4 कोस थीटा इक्वल्स टू 5, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर है या नहीं है। सबसे पहले ट्रिपलेट्स हम लोग चेक कर लेंगे, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर है या नहीं है, हम लोग चेक करेंगे। और फिर 5 को उठाकर इसके नीचे ले आओगे तो साइन थीटा की जो वैल्यू अपने पास होगी, 5 को नीचे ले आओगे तो ये बनेगा 3/5 साइन थीटा प्लस 4/5 कोस थीटा इक्वल्स टू 1। या ऐसे बोल दो, सभी जगह 5 का भाग दे दो, यहाँ भी यहाँ 1, या ऐसे बोल सकते हो 5 को उठाकर नीचे ले आए तो साइन थीटा की जो वैल्यू है वो तो कितनी हुई, 3/5, और कोस थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी हुई, 4/5। ये आगे टेन पूछे, कोट पूछे, सेक पूछे, कोसेक पूछे, वो हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप लोग, अगला पॉइंट समझिए आप लोग। और मैं कह रहा हूँ कि आज मैं सिर्फ और सिर्फ आपको बेसिक थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करने के लिए बेसिक चीज़ें सारी मैं पढ़ा रहा हूँ। कल की क्लास में इन पर बेस्ड मैं क्वेश्चंस करवा दूंगा, तो ये चीज़ें आप लोग आसानी से समझ जाओगे। तो इनमें कोई आपको टेंशन लेने की या प्रॉब्लम लेने की ज़रूरत नहीं है, ये आप लोग आसानी से समझ पाओगे। देखिए, कोशिश करना समझने की। यहाँ इस प्रकार से अगर लिखा हुआ है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जो वैल्यू होगी, एक बार हम लोग प्लस लिखते हैं और एक बार हम लोग माइनस लिखते हैं, मतलब पावर आधी हो जाती है, 2 है तो 1 हो जाएगी, एक बार प्लस का साइन एक बार माइनस का साइन। ये अलजेब्रा में आएंगी चीज़ें। अलजेब्रा मैं नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों को पढ़ाऊंगा, तो घबराना मत, मैं समझा दूंगा आपको, पक्का 100% समझा दूंगा। a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4, तो ए स्क्वायर पावर तो आधी हो जाती है, और एक बार प्लस का साइन और एक बार माइनस का साइन। कभी भी अगर अपने पास हो a की पावर 6 माइनस बी की पावर 6, तो पावर तो आधी हो जाएगी, और एक बार प्लस का साइन और एक बार माइनस का साइन। a की पावर 8 माइनस बी की पावर 8, तो एक बार a की पावर 4 प्लस बी की पावर 4, एक बार a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4। पावर आधी हो जाती है, एक बार प्लस का साइन एक बार माइनस का साइन। तो ध्यान देना आप लोग, यहाँ पर ऐसा अगर कभी भी है, ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो ये डायरेक्ट याद होना चाहिए, साइन की पावर 4 थीटा, कोस की पावर 4 थीटा। पावर अगर 4 है, पावर 4 है, तो अलजेब्रा से हम लोग पावर आधी हो जाएगी, एक बार प्लस का साइन और एक बार माइनस का साइन। ऐसे ही आप लोग, ये तो साइन की पावर 4 कोस की पावर 4 है, इससे उल्टा भी आ सकता है, कोस की पावर 4 माइनस साइन की पावर 4 बराबर होगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही आप लोग ध्यान रखना, अपने पास सेक की पावर 4 थीटा माइनस टेन की पावर 4 थीटा क्या होगा। देखो, मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो समझना, आप लोग वीडियोस को लास्ट तक देखा करो, और आपको खुद को पता लगेगा कि ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट समझ में आ गया जब 25 और 26 लेसन आपके कंप्लीट होंगे। तो आप चिंता मत करना, बस समझते रहो, लेसन ज़बरदस्ती देखते रहो, नहीं समझ में आ रहा है तो भी 2-3 बार देखते रहो, अपने आप समझ में आ जाएगा। समझाने का काम मेरा है, आपका नहीं है वो। ये सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा
माइनस टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर अपने पास सेक की पावर कोसेक, सेक तो लिख ही चुका हूँ। अगर कभी ऐसे आ जाए कोसेक की पावर 4 थीटा माइनस कोट की पावर 4 थीटा, तो अपने पास होगा कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा, और ये आगे वाला जो अपने पास बन जाएगा वो आगे वाला बन जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। अब समझना, जो पॉइंट मैं समझाना चाह रहा हूँ वो अब आएगा। देखो ये आप लोगों को पता है, ये आप लोगों को सभी को याद है कि वह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना होता है 1। ये भी हमें याद है सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर कितना होता है 1। ये भी हमें याद है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा भी कितना होता है 1। ये अगर आप लोगों को पता है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हुई 1, इसकी वैल्यू कितनी हुई 1। यहाँ पर सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर की वैल्यू कितनी हुई 1। कोसेक की पावर 4 माइनस कोट की पावर 4 की वैल्यू कितनी हुई 1। तो आपको याद रखना है, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ भी है और आगे भी आ सकता है। कोसेक साइन की पावर 4 माइनस कोस की पावर 4 की वैल्यू वही होगी जो साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर की वैल्यू है। ये आप लोग ध्यान रखना। क्या याद रखना आपको याद ये रखना है कोस की पावर 4 माइनस साइन की पावर 4, ये तो मैंने एक बार समझाने के लिए बता दिया, चीज़ें ये याद रखनी है। तो बराबर होता है कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। साइन की पावर 4 माइनस कोस की पावर 4 अगर आ जाए तो ये बराबर होता है साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर। अगर कभी भी सेक स्क्वायर थीटा सेक की पावर 4 माइनस टेन की पावर 4 अगर आ जाए तो ये होता है सेक स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर होता है। फिर ध्यान रखना अब की बार माइनस वाला 1 हो जाता है। और ऐसे ही कोसेक की पावर 4 माइनस कोट की पावर 4 अगर है तो वो हो जाता है कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ये आप लोग याद रखना, यहाँ पर प्लस आता है। क्या समझा रहा हूँ मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ जैसे वो कहेगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 2/3 है, तो बताओ साइन की पावर 4 थीटा माइनस कोस की पावर 4 थीटा क्या होगा। तो आंसर कितना होगा 2/3। दोनों का आंसर सेम ही होता है। फिर आपको पेन चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन काफ़ी सारे मैं करवाऊंगा। 2017 मेंस के क्वेश्चन भी मैं ऐसे करवाऊंगा जिसमें आपको पेन चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो आप खुद देखना, अभी थोड़े दिन बाद ही 5, 7, 8, 10 दिन बाद ही आपके सामने आ जाएंगे वो क्वेश्चंस भी। तो ये चीज़ें थोड़ी सी हमें याद होनी चाहिए जिससे हमें आसानी से समझ में आए कि क्वेश्चंस में क्या बोल रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, क्या हम लोगों को करना चाहिए। जैसे कहीं भी अपने पास लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, कहीं भी लिखा हुआ है जैसे सेक की पावर 4 थीटा माइनस टेन की पावर 4 थीटा इक्वल्स टू लिखा हुआ है 3/5 और पूछ लिया सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होगा। तो दोनों की वैल्यू सेम होती है, तो आंसर कितना होगा 3/5। ये आपको याद होना चाहिए। मैंने आप लोगों को आज की क्लास में समझाया, आज की क्लास का जो हमारा जितना भी मैंने आपको समझाया है, आज की क्लास का पूरा प्रोग्राम हमारा ये था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर और 1 प्लस कोट स्क्वायर बराबर कोसेक स्क्वायर। सिर्फ 3 फॉर्मूले थे। उसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस आप लोगों से पूछ सकता है वो मैंने बताया है। मैंने आप लोगों को कहा है, क्या कहा है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू 1/सेक थीटा माइनस टेन थीटा। सेक और टेन में जैसे ही बीच में पॉजिटिव की जगह नेगेटिव और नेगेटिव की जगह पॉजिटिव आता है तो 2/3 की जगह 3/2 या अकेला 5 है तो 1/5 हो जाता है। ऐसे ही कोसेक और कोट अगर आ जाए कभी भी, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा बराबर 5/7 दिया हुआ है तो कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 7/5 होगा। ऐसा मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ। ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा इक्वल्स टू सी दिया हुआ है और ए साइन थीटा बी साइन थीटा माइनस ए कोस थीटा पूछ ले, प्लस की जगह माइनस, ए बी या साइन कोस में चेंज करेगा बता चुका हूँ। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का रूट होता है, ये मैंने पॉइंट बताया तीसरा। ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा इक्वल्स टू सी दिया हुआ है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। ट्रिपलेट्स अगर बन रहे हैं तो फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 के साथ हम लोग कंपेयर करते हैं। इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया है कि साइन की पावर 4 माइनस कोस की पावर 4 की वैल्यू साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, सेक की पावर 4 माइनस टेन की पावर 4 बराबर सेक स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर और कोसेक की पावर 4 माइनस कोट की पावर 4 बराबर कोसेक स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर। ये और भी इसके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। वो जब मैं आपको क्वेश्चन सीरीज इसकी करवाऊंगा तब आप लोग उसको ज़्यादा समझ पाओगे।
आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, इसको आप लोग याद रखना। बाकी की चीज़ें हम लोग आज का लेसन देखना बहुत ज़रूरी है। अगर अगला और अगला लेसन, 2 लेसन अगर समझने हैं तो ये लेसन समझने बहुत ज़रूरी हैं, ये आप लोग ध्यान रखना। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, बाकी की चीज़ें अगली क्लास में पढ़ते हैं। वीडियो को शेयर आप लोग करते रहिए और बस इतना ही पढ़ते हैं, कल मिलते हैं। थैंक यू।